मैम साहब, आज आपका जन्मदिन है ना, तो मैं आपके जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ और आपको आपके जन्मदिन के लिए बधाई हो। ये लीजिए। ठीक है, तो जा भी यहाँ से और अपना काम कर ले। मैम साहब, एक बार आप गिफ्ट को खोल के तो देख लीजिए उसमें है क्या। ठीक है, तो कह रहा है तो मैं देख ही लेती हूँ। हाँ तो मैम साहब बताइए, कैसा लगा मेरा आपको गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट तो ठीक ही है। तू एक काम कर, तू जाके अपना काम कर ले। ठीक है मैम साहब। और सुन, शाम को ना मेरे घर पे मेरी बर्थडे पार्टी है, तो तू आ जाइयो केक खाने के लिए। ठीक है मैम साहब। ये घटिया फोन ये गरीब मेरे लिए लेकर आया। इसने सोच भी कैसे लिया कि ये फोन मैं चलाऊंगी, वो भी एंड्रॉयड। इसको पता नहीं है क्या मैं इतनी महंगी महंगी वैरायटी के फोन यूज करती हूँ, लैपटॉप वगैरह यूज करती हूँ, लेकिन इस गरीब को क्या ही पता। और वैसे भी मैं इस फोन का करूंगी क्या। एक काम करती हूँ, अपनी कंपनी के ना किसी नौकर को ये फोन गिफ्ट कर दूंगी, वो बेचारा भी खुश हो जाएगा इस फोन को देखकर। और वैसे भी ये मेरे मतलब की चीज है ही नहीं, इसे क्या ही करना है इसको रख के। और वैसे भी ये 10-12 हज़ार रुपए का फोन अगर मैं चलाऊंगी तो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज और लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन ये घटिया फोन चला रही है, वो भी सिर्फ 10-12 हज़ार रुपए का। अरे क्या वंशु, तू यहाँ पे बैठ के रो क्यों रहा है? साहब मैं आपको क्या ही बताऊं, कुछ दिन पहले मैम साहब का बर्थडे था, तो मैंने उनके जन्मदिन के लिए एक एक पाई जमा करके उनके लिए एक स्मार्टफोन खरीदा था और फिर मैंने उनके जन्मदिन पर दिया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो गिफ्ट किसी और नौकर के पास है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैम साहब को मेरा गिफ्ट क्यों नहीं पसंद आया, और जबकि मेरी सैलरी तो 6-7 हज़ार रुपये है, उसमें भी मैं आधा बचाता हूँ, तो वो भी मैंने मैम साहब को सैलरी में दे दिया। और साहब मेरी सैलरी भी इतनी कम है, इसीलिए मैंने मैम साहब को तो भी इतना महंगा फ़ोन दिया। और मैम साहब को पसंद नहीं आया तो मेरे को कह सकते थे ना, पर उनको दूसरे नौकर को फ़ोन देने की क्या ज़रूरत थी, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अंशु, मैम साहब के जन्मदिन पे तूने उन्हें गिफ्ट फ़ोन करा था, पर अंशु तेरी सैलरी तो वही 5-6 हज़ार रुपये है। उसके बाद भी तूने इतना महंगा फ़ोन मैम साहब को गिफ्ट करा, फिर भी उन्हें ये पसंद नहीं आया और किसी नौकर को दे दिया। अरे कोई बात नहीं अंशु, तू ना टेंशन मत ले, मैं तेरी मैम साहब से बात करूँगा। और वैसे भी तेरे को इतनी महंगा फ़ोन देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। चल कोई नहीं, मैं बात करता हूँ तेरी मैम साहब से, उन्हें ऐसा क्यों करा। ठीक है साहब। अरे साहिल, ये क्या, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये वॉच लेकर आई थी और तुमने क्या करा, इसको डस्टबिन में फेंक दिया। अरे फिर मैं करता क्या, इतनी घटिया क्वालिटी का वॉच चाहिए, पता है दीवार में लगते ही टूट गया। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे वॉच पहनता हूँ क्या? मैं ब्रांडेड वॉच पहनता हूँ। और तुम्हें एक बात बताओ, मेरे को ये वॉच पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। तो तुम ही बताओ मैंने क्या गलत करा। अच्छा, तो ये घटिया वॉच है, तुम्हें पता भी है वॉच कितने की है? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए स्पेशली खरीद के लाई थी और तुम्हें इस वॉच की कदर ही नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है इसकी कीमत क्या है। वो अच्छा, अब तुम्हें बुरा लग रहा है जब मैंने तुम्हारा गिफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया? तो तुम ही बताओ तुमने उस बेचारे के साथ क्या करा। तुम्हें पता है उसने एक एक पाई जोड़ के तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, और तुमने क्या करा, वो गिफ्ट किसी दूसरे नौकर को दे दिया। अरे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि उसकी सैलरी 5-6 हज़ार रुपये, और तुम्हें पता है वो कितने महीने से पैसे इकट्ठे कर रहा था कि मैम साहब का बर्थडे आने वाला है, उनको बहुत बढ़िया से गिफ्ट दूंगा। वो कितना प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, पर तुमने क्या करा, उसके इमोशन के साथ खेला। अगर जब तुम्हें उसे गिफ्ट पसंद नहीं था तो उसको बोल देते, वो बेचारा गिफ्ट लेके चले जाता, वापस कर देता, उसके बाद पैसे तो आ जाते। पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं करा। तुम्हें उसका गिफ्ट पसंद नहीं था तो उसको मुंह पे बोल देते, किसी और को देने की क्या जरूरत थी। जसमीत तुमने ना ये गलत करा। अब मैं तुम्हारे साथ ये करा तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तो सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा। बस इसीलिए आज मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब करा। साहिल, मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने अंशु के साथ कितना ज्यादा गलत किया। देखो जसमीत, तुम हमेशा ना एक बात याद रखना, गिफ्ट ना गिफ्ट होता है, चाहे वो 1 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपए का। कोई इंसान किसी को गिफ्ट देता है ना, वो ये नहीं सोचता कि वो अमीर है या गरीब है, ये बिल्कुल नहीं सोचता। वो गिफ्ट ना अपने मन से करता है, दिल से देता है, चाहे वो कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता हो। कभी भी ना किसी के गिफ्ट का ना अपमान नहीं करना चाहिए, समझे तुम। सॉरी साहिल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो जसमीत, तुम्हें ना मुझसे माफ़ी मांगने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी गलती पर सच में पछतावा हो रहा है तो जाके अंशु से माफ़ी मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। और अगर तुम्हें सच में पछतावा हो रहा है ना, और तुम सुनो मेरी बात, कुछ दिन में ना अंशु को भी बर्थडे आने वाला है, तो उसको ना कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे देना, क्योंकि उस बेचारे ने इतना महंगा फ़ोन लेके आया तुम्हारे लिए, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो देना बनता ही है ना। तो एक काम करना, तुम ना अंशु को गिफ्ट दे देना बढ़िया सा। और ये वॉच ना मेरे को बेकार नहीं लगी, ये वॉच ना बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट वॉच ही है। वो तो मैं बस इसलिए डस्टबिन में डाला था ताकि तुम्हारी नज़र उसमें पड़े और तुम्हें गुस्सा आए। लाओ ये वॉच मुझे दो।
ठीक है साहिल, मैं जाके अंशु से माफ़ी मांग लेती हूँ। और ये लो तुम्हारी वॉच।